कल सुबह 6 बजे मुंबई पुलिस ने अर्नब गोस्वामी को गिरफ्तार कर लिया। मुंबई पुलिस ने अर्नब गोस्वामी को जिस केस में गिरफ्तार किया है वो एक इंटीरियर डिजाइनर ने आत्महत्या का केस था। जो इंटीरियर डिजाइनर ने अपने आत्महत्या के समय जो नोट लिखा था उस नोट में अर्नब गोस्वामी जो रिपब्लिक भारत के एडिटर इन चीफ हैं और एक फिरोज खान के नाम, 2 लोगों के नाम इसमें नोट किए गए थे। मगर ये पूरा मसला क्या है, आज हम इसके बारे में थोड़ी सी चर्चा करेंगे कि अर्नब गोस्वामी ने ऐसा क्यों किया, क्यों इंटीरियर डिजाइनर के पैसे नहीं दिए, क्यों उसको आत्महत्या होने पे मजबूर होना पड़ा। इंटीरियर डिजाइनर ने अर्नब गोस्वामी के कार्यालय में काम किया, रिपब्लिक भारत के ऑफिस में काम किया। लगभग 83 लाख रुपए का काम हो गया। इंटीरियर डिजाइनर ने वो सारा पैसा बैंक से लोन लेके लगाया हुआ था, मगर अर्नब गोस्वामी ने उनको ये पैसा नहीं दिया और उसको धमकी देने लगा, उसको फंसाने की बात करने लगा। कुछ दिन बाद बैंक का जब प्रेशर बहुत ज्यादा हो गया गोस्वामी इंटीरियर डिजाइनर पे, तो उसने आत्महत्या कर ली। और जो आत्महत्या के समय जो नोट्स उसने लिखा था उसमें अर्नब गोस्वामी और फिरोज खान का नाम था। तो इनका नाम क्यों आया, क्योंकि उन्होंने पैसा नहीं दिया। मगर जब 2018 के बाद इन पे एफआईआर होती है, एफआईआर होने के बाद जो भी इनका हुआ होगा उस समय, लेकिन 2020 में ये कल नवंबर में ऐसा क्या होता है कि अर्नब गोस्वामी को पुलिस गिरफ्तार कर लेती है। सुबह सुबह पुलिस जाती है उसके घर, उसको गिरफ्तार कर लेती है। 12 से 15 मिनट की जद्दोजहद के बाद अर्नब गोस्वामी को पुलिस गिरफ्तार कर लेती है और थाने ले आती है। थाने ले जाने के बाद पुलिस उसको कोर्ट में पेश करती है। कोर्ट में जो भी रहा होगा, कोर्ट में अपने अर्नब गोस्वामी बताते हैं कि मुझे मारा गया, मुझे पीटा गया, मगर जो डॉक्टरी की गई उसमें ऐसा कुछ नहीं मिला कि अर्नब गोस्वामी को किसी ने पीटा हो। बहरहाल बात ये यहीं खत्म नहीं होती। उसके बाद शाम होती है, जैसे जैसे शाम होती है एक पुलिस, महिला पुलिस अर्नब गोस्वामी के खिलाफ एफआईआर दर्ज कर देती है कि जब हम कल इनके घर गए थे तो इन्होंने मेरे साथ बदसलूकी की, बदतमीजी की। उसके बाद 2 एफआईआर हो जाती हैं। टीआरपी एक केस अलग है, टीआरपी के बारे में हम यहाँ बात नहीं कर रहे। हम यहाँ बात कर रहे हैं इंटीरियर डिजाइनर के पैसे न देने की वजह से इंटीरियर डिजाइनर ने जो आत्महत्या की थी उसके बारे में। मगर जब अर्नब गोस्वामी को रिपब्लिक भारत के एडिटर इन चीफ को गिरफ्तार कर लिया तो पूरे हिंदुस्तान के कुछ जगह के लोगों के पेट में दर्द क्यों होने लगा, क्यों लोग धरना देने लगे, क्यों प्रदर्शन करने लगे, क्यों महाराष्ट्र सरकार के, महाराष्ट्र पुलिस के विरोध में आ गए, क्यों सोनिया सेना, गांधी सेना इस तरह की बातें करने लगे। जो भी सारा कारण था वो मुंबई पुलिस का था। गलत किया तो उसको गिरफ्तार किया गया। मगर आज हम आपको बताते हैं, क्योंकि अर्नब गोस्वामी को सभी लोग जानते हैं और सभी लोग ये भी जानते हैं कि अर्नब गोस्वामी एक पार्टी का नुमाइंदे की तरह काम करता है, किसी खास पार्टी के नुमाइंदे की तरह वो हमेशा से काम करता रहा है। और जो वो काम करता है, जिस पार्टी का वो पक्ष लेता है, वो देश की सबसे बड़ी पार्टी है। और उसी पार्टी के चाहे नेता हो, सपोर्टर हो, वोटर हो, उस पार्टी के जितने भी लोग हैं वो रोड पे धरना देते हैं और जगह जगह विरोध करना शुरू कर देते हैं मुंबई पुलिस का और महाराष्ट्र सरकार का। मगर ये जो मुंबई पुलिस महाराष्ट्र सरकार का विरोध किस लिए किया जाता है कि उसको गिरफ्तार कर लिया और गिरफ्तार उसको केस में किया गया। अब उससे पहले समझने वाली बात यह है, उससे पहले ऐसे कितने पत्रकार थे जिनको या तो मौत के घाट उतार दिया गया, जो उनको गिरफ्तार कर लिया गया। आज सबसे सुनने वाली बात और समझने वाली बात यह है कि उनके बारे में किसी ने कोई ना तो धरना दिया, ना प्रदर्शन किया, ना किसी ने किसी के खिलाफ एफआईआर की और ना ही उनके खिलाफ कोई ऐसा कानून बनाया गया जो वो गलत हो। अगर मैं दुनिया की बात करूं, मेरे पास एक छोटी सी रिपोर्ट है जो मैं आपको बता देना चाहता हूं। आज पिछले 5 वर्ष में दुनिया भर में लगभग 355 पत्रकारों की हत्या कर दी गई। दुनिया भर में पिछले 5 वर्ष में भारत में 20 पत्रकारों की हत्या कर दी गई। 2018 में करीब 248 पत्रकार कैद किए गए दुनिया भर में। भारत में 2014 से 2019 के बीच 11 पत्रकार गिरफ्तार किए गए। भारत में 2019 से 2013 के बीच 22 पत्रकारों की हत्या कर दी गई। भारत में 2014 से 2020 के बीच 27 पत्रकारों की हत्या कर दी गई। जब इनकी हत्या कर दी जाती है और इनको गिरफ्तार किया जाता है, इतने पत्रकारों को, उनके खिलाफ
कोई कहने के लिए तैयार नहीं है, कोई कार्रवाई करने के लिए तैयार नहीं है। ना किसी ने धरना दिया, ना कांग्रेस ने, ना बीजेपी ने, ना शिवसेना ने, ना बसपा ने, ना सपा ने, जितनी भी दुनिया भर में पार्टी हैं, किसी ने कोई प्रदर्शन नहीं किया। और यहां तक कि एक पत्रकारों की जो बिरादरी है, उन्होंने भी बहुत ज्यादा इसके बारे में नहीं सोचा, बहुत ज्यादा धरना नहीं दिया। और गौरी लंकेश जैसी महान पत्रकारों को जब मारा जाता है तो उसके खिलाफ 2-4 पत्रकार इकट्ठा होकर श्रद्धांजलि दे देते हैं, हंगामा कर लेते हैं चारों तरफ, और उसके बाद वो बात खत्म हो जाती है। उसके ये ना तो ये पूछा जाता है क्यों मारा, ना इसके बारे में कोई सीबीआई जांच की जाती है। वहां मर गए, कोई समस्या नहीं है, वहां मरने में उन्हें कोई दुख नहीं है। अगर दुख है तो सिर्फ अर्नब गोस्वामी का, कि अर्नब गोस्वामी को गिरफ्तार क्यों कर लिया गया। अब मैं आपको एक छोटी सी रिपोर्ट और है मेरे पास, मैं आपको वो बताना चाहता हूं कि मोदी राज में 2014 से 2020 के बीच कितने पत्रकार ऐसे हैं जिन्हें गिरफ्तार किया गया। मैं कुछ के नाम पढ़ के बता देता हूं। केसी वांगरवेम, नेहा दीक्षित, पवन चौधरी, ओम शर्मा, विशाल आनंद, ASR पंडियन, विजय विनीत, MA गनार्ड, सिद्धार्थ वरदराजन, मनीष पांड्या, जुबेर अहमद, अश्वनी सैनी, प्रशांत कनौजिया, सुभाष रॉय। तो ये जो पत्रकार हैं, इन पत्रकारों को यहां गिरफ्तार किया गया। बहुत सारे पत्रकारों की हत्या कर दी गई। अभी आप कुछ दिन पहले की बात है, 2020 की ही बात है, गाजियाबाद में एक पत्रकार की हत्या कर दी गई। उस पत्रकार ने कुछ लोगों के खिलाफ थाने में FIR कराई कि ये ऐसे ऐसे हमें परेशान करते हैं। तो जब उन लोगों को पता लगा कि तुम्हारे खिलाफ इस पत्रकार ने, विक्रम जोशी, मैं पत्रकार का नाम बता देता हूं, और वो अपनी बच्चियों के साथ, बेटियों के साथ बाइक पे कहीं जा रहे थे, तो बाइक पे उनको मार दिया गया, उनमें गोली मार दी गई उनकी बेटियों के सामने। मगर उसके ऊपर ना तो कोई धरना दिया गया, ना कोई प्रदर्शन किया गया। यहां तक कि हिंदुस्तान की सरकार ने या राज्य सरकार ने ऐसा कोई कानून भी नहीं बनाया जो उस पत्रकार को एक कानून के दायरे में उसे श्रद्धांजलि दी जाए, उस पत्रकार को या उसके पत्रकार के परिवार को ऐसा किया जाए जो भविष्य में उनके साथ कभी ना हो। 9 लोगों को गिरफ्तार कर लिया गया। उन दोषियों को गिरफ्तार करने के बाद पत्रकार विक्रम जोशी तो जिंदा नहीं हो जाते, उसका परिवार तो बर्बाद हो गया। जो बेटियां थीं, पत्नियां थीं, शायद माँ बाप भी होंगे, तो वो तो बर्बाद हो गया। मगर उसके ऊपर कोई कानून नहीं बनाया जाता। ये हमारी सरकारों के काम है। मगर जब एक अर्नब गोस्वामी को एक बहुत बड़े केस में गिरफ्तार किया जाता है, मर्डर के केस में गिरफ्तार किया जाता है, उसकी वजह से कोई आत्महत्या कर लेता है, तो उसके ऊपर पूरे हिंदुस्तान के लोग एक हो जाते हैं और ये कहते हैं कि भाई अर्नब गोस्वामी निर्दोष है, इसको छोड़ो। अगर अर्नब गोस्वामी निर्दोष होता तो पुलिस के साथ जाने में उसे समस्या क्या थी? 12 से 15 मिनट उसको क्यों लगे पुलिस को उसके घर से बाहर ले जाने में? और सबसे अच्छी बात तो यह है, महाराष्ट्र में आपातकाल की घोषणा कर देते हैं कि महाराष्ट्र में आपातकाल लगने के लिए तैयार है। भाई साहब मुझे बताइएगा, अगर एक इंसान के गिरफ्तार होने से पूरे राज्य में आपातकाल लगाने की बात कर रहे हैं। अर्नब जी, अगर आप गलत नहीं करते तो आपके ऊपर कोई भी उंगली नहीं उठाता। अभी कुछ दिन पहले आपने सुना होगा, NDTV के कार्यालय पे और उनके घर पे CBI की EDI के छापे मारे गए। उनके पास कोई 50 करोड़ का मसला था बैंक का, तो उन्होंने सोल्व कर दिया। मगर CBI का मतलब कहां से आ गया था? CBI क्यों छापे मार रही है? तो ये कहीं ना कहीं तो परेशानियां हैं। अर्नब गोस्वामी की कुछ ना कुछ समस्या हो सकती है मुंबई पुलिस से, महाराष्ट्र सरकार से, मैं ये नहीं कहता। मगर जो हिंदुस्तान के जितने भी लोग इस सड़कों पर आए हुए हैं, इनको ये सोचना होगा कि तुम किसके साथ खड़े हो। क्या तुम दोषी के साथ तो नहीं खड़े? क्या जो लोग मारे गए, जो इंटीरियर डिजाइनर मारा गया है, क्या उसके विरोध में तो नहीं खड़े? अगर भारत का एक बच्चा भी मरता है गलत तरीके से, तो वो शायद गलत होगा और हमें समझना होगा। और हमें समझना यह भी होगा कि हमें खड़ा किसके साथ होना है। ये जिम्मेदारी आवाम की है। सरकार क्या कहती हैं, केंद्र सरकार क्या कहती है, राज्य सरकार क्या कहती है, कांग्रेस क्या कहती है, शिवसेना क्या कहती है, हमें उसकी बातों पर अमल नहीं करना है। हमें यह समझना होगा कि हमें अपने दिमाग से चलना है। हमें किसके साथ खड़ा होना है? क्या हम निर्दोष के साथ खड़े हैं? क्या हम दोषी के साथ तो नहीं खड़े? तो इन चीजों को समझने के लिए हमें उनके बारे में पढ़ना होगा। ऐसा नहीं है कि सिर्फ
तुम आ गए, घर से बाहर तुम्हें गिरफ्तार कर लिया, घर से बाहर पहुंच गए और धरना देने लगे, प्रदर्शन करने लगे, तो इस चीज़ को ख़त्म करना होगा। तो दोस्तों इस बात को मैं अभी ख़त्म करता हूं, फिर कल मिलते हैं एक नए विषय के साथ।